बॉटम में ट्रेड लिया हुआ है, अब आप बोलोगे इस ट्रेड में लॉस क्या है? भाई साहब इस ट्रेड में आप कोई लॉस नहीं है, ठीक है। अब इस देखो आज के जो भी मेरा ट्रेड है ना वो विदाउट लॉस है। अब आप बोलोगे वो कैसे? गेम वो खेलो जिसमें हेड भी आपका टेल भी आपका। लॉस लेके काम कब तक करोगे? लॉस लेने के मार्केट में आए हो। देखो बिजनेस है, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज है और बहुत बेकार भी चीज है। जो तरीके से कायदे से करेगा उसके लिए भाई साहब ये बहुत अच्छी चीज है, इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। और जो गैम्बलिंग करने के लिए बैठा हुआ है ना तो इससे बेकार भी कोई चीज नहीं है, ठीक है। अरबों खरबों नहीं, पूरे खानदान की जायदाद घुस जाएगी, पता नहीं चलेगा कहाँ गया। इतना मैं डिटेल में आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए बता रहा हूँ यार, ताकि ट्रेडिंग कर ही रहे हो तो ढंग से करो, सही तरीके से करो। ऐसे प्रैक्टिकली लाइव ट्रेडिंग तो लोग कोर्सेस में भी नहीं बताएंगे आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ। अब समझो, बिकॉज कुछ देर पहले तो मार्केट में बड़े बड़े रेड कैंडल बन रहे थे, तो ये रिटेलर को फंसाने के लिए बन रहे थे। अब ये बड़े प्लेयर का ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गया। सिस्टम है, एक तरीका है। मैं इतनी डीपली, वीडियो बड़े लंबे होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि अगर आप लोग छोटे प्रॉफिट वाले वीडियो को देख रहे हो, मतलब सीरियस लर्नर हो, मेरा धर्म है, कर्तव्य है कि आपको डिटेल में बताऊँ। डिटेल 2 मिनट के वीडियो में नहीं बनना से बता सकता, टाइम तो लगेगा। बड़े प्लेयर्स हमेशा रिटेलर की साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, एक चीज समझ जाओ। आप कितना भी दिमाग लगाओगे, कोई सी भी स्ट्रेटजी लगाओगे, जब लाइव मार्केट, बंद मार्केट में तो सब दिखेगा कि भाई साहब आप ही राजा हो। जैसे ही लाइव मार्केट में लगाओगे ना, वैसे ही उसकी हालत खराब हो जाएगी। पल भर में सारे कैंडल बदल जाएंगे। अभी तक रेड रेड दिख रहे थे बड़े बड़े ना, अब कुछ दिन में ग्रीन ग्रीन दिखेंगे। जिधर बड़े प्लेयर्स बैठे रहेंगे समझ जाओ उधर की तरफ ही मार्केट भागेगा। देखो यहाँ पर ना सारी दुनिया सेल करने के लिए बैठेगी, सेल करने के लिए बैठेगी, क्योंकि मार्केट में सब तरफ से सेलिंग ही आपको दिख रही है। इन्वर्टेड हैमर ले लो, चाहे वॉल्यूम की बात करोगे तो बड़े बड़े रेड कैंडल ले लो। कहीं से कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि आप लोग को? नहीं दिखेगी। रीजन ये है कि नहीं दिखने का, तभी तो मार्केट में लोग फंसेंगे और प्रॉफिट करेंगे बड़े प्लेयर। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मार्केट का बॉटम पकड़ना इम्पॉसिबल। देखो यार सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ तो आज चैलेंज के माध्यम से 10वां दिन है, ठीक है। और यही हमारा स्मॉल अकाउंट है, जैसा कि आप देख सकते हो। वही सेम टू सेम है। अभी भी कोई पोजीशन ऑर्डर कुछ भी नहीं है हमारे पास, बिकॉज अभी मार्केट ओपन हुआ नहीं है। देख सकते हो सारे पोजीशन ऑर्डर इम्पटी है। व्यू हमारा रेडी है। देखो इधर के आसपास अगर मार्केट आएगा ना 42,600 के आसपास, तो मैं पी को बेच सकता हूँ। और ऊपर की तरफ अगर इधर की तरफ जाएगा तो मैं सी को बेच सकता हूँ, ठीक है। साफ साफ मेरा है। और ऑल्सो निफ्टी का भी मैंने बता रखा है कि इधर के आसपास से मार्केट अगर उठेगा, देखा सब मुझे पुट सेल करने का अपॉर्चुनिटी देगा तो मैं पुट बेचूंगा। इधर का मार्केट आएगा कॉल सेल करने का अपॉर्चुनिटी देगा तो मैं कॉल बेचूंगा, ठीक है। सिंपल सा व्यू है एकदम, कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ें नहीं है ना। पर जिस तरह के इंडिकेटर है, जैसे ही मार्केट ओपन होगा दिन मिनट लेके आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो ये सारे लेवल्स मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में सेंड कर दूँ। तो व्यू मेरा रेडी हो गया है। आज मैं बैंक निफ्टी का पी सेल कर सकता हूँ। कोई परफेक्ट सेटअप मिलेगा तभी मैं ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। ये हमने 9 बजे के 8 मिनट पर ही टेलीग्राम पर डाल दिया। अगर आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी तो मार्केट ओपन हुआ ही नहीं, बिकॉज बज रहे हैं देखो 9 बज के 9 मिनट हो रहा है, ठीक है। तो एक बार ओपन हो जाने दे दो मार्केट, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। एक चीज जान जाओ आप, हमारे बाइंग एरिया पर मार्केट आएगा तो हम पुट सेल करेंगे, सेलिंग एरिया पर आएगा तो मैं कॉल सेल करूंगा। सीधा सा फंडा है, इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं जब एक बार व्यू बना लेता हूँ तो फिर उसी व्यू पर काम करता हूँ। हमारे व्यू चेंज नहीं होते। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूंगा पुट सेल और फिर मैं कर रहा हूँ कॉल सेल, ये फिर जुमला हो जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को देखा इसमें, लोग सुबह बोलेंगे कॉल सेल करने के लिए, प्री एनालिसिस करके बोलते हैं और अपने खुद पुट बेच रहे हैं, ठीक है। इस तरह की बातें देखो नहीं होती है। कहाँ पर पुट बेचना है, ये एरिया देखो पुट बेचने के लिए। ये एरिया पर आएगा तो मैं कॉल ही बेचूंगा, फिर पुट नहीं बेचने वाला हूँ। जब तक आपका दिमाग एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा ना, तब तक आप भटकते रहोगे। ये जीवन में भी है और यही मार्केट में भी है। तो मार्केट का भी सिंपल सा फंडा है, स्ट्रॉन्ग पहले व्यू बनाओ उसके बाद ही ट्रेड लो, ठीक है, कि किस दिशा में लेना है ट्रेड आपको। अभी देख लो अभी क्या होता है, जैसे भी होगा मार्केट ओपन होने के बाद हम इन्फॉर्म करेंगे आपको। तो देखो मार्केट ओपन हो गया। कहाँ ओपन हुआ है? हमारे बाइंग रेडार पर ओपन हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ, ऑल्सो निफ्टी भी ओपन हुआ है, बट निफ्टी कहीं ना कहीं फ्लैट ही ओपन हुआ है। ना ये बाइंग एरिया पर है ना सेलिंग एरिया पर है। तो जब तक ये कहीं पर आएगा नहीं तब तक हम वेट करेंगे निफ्टी में।
लेकिन बैंक निफ्टी में ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं इसमें पुट सेल करने के लिए वेट करूँगा। जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी दिन में तुरंत पुट सेल करूँगा इसमें। तो देखो अभी मैं आज जा रहा हूँ एकदम छोट लॉस में, आपकी आँखों के सामने ट्रेड करूँगा, ठीक है। अभी हमने एक बैंक निफ्टी का ट्रेड ले लिया था गलती से। गलती से क्या बोलोगे, जल्दबाजी में गलती वलती नहीं होती यार। गलती वो होती है कि बाई दोबारा था सेल हो गया, उसको गलती बोलते हैं। बाकी सब तो जानबूझ के किया है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, उसको भी दिखाता हूँ, सबको दिखाता हूँ। पहले जल्दी ट्रेड ले लेने दो मुझे। एकदम बॉटम में बेचूंगा यार दोस्त। टाइम भी देख लो, 9:55, ठीक है। टाइम देख लो, यहाँ पर देख सकते हो। एक हमने बैंक निफ्टी को पी बेचता था जिसमें 146 का लॉस है, उससे उसको मारो गोली। मेन ट्रेड अभी चल रहा है, ठीक है। अब बात करोगे 500 600 700 की प्रॉफिट चल से मैंने एंट्री लिया हुआ है, बॉटम में लिया हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मार्केट का बॉटम पकड़ना इम्पॉसिबल। देखो यार सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ जानते हो ना कि जो चीज़ आप नहीं कर सकते उसको लोग इम्पॉसिबल नाम का शब्द दे देते हैं। इम्पॉसिबल कुछ है नहीं। बॉटम में ट्रेड लिया हुआ है। अब आप बोलोगे स्ट्रेट में लॉस क्या, भाई साहब स्ट्रेट में कोई लॉस नहीं है, ठीक है। अभी स्ट्रेट में कोई भी लॉस नहीं है। 400 500 चल रहा है ना, मेरे अगेंस्ट जाएगा तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास निकल जाऊंगा, लेकिन लॉस कुछ नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर ना सारी दुनिया सेल करने के लिए बैठेगी, सेल करने के लिए बैठेगी, क्योंकि मार्केट में सब तरफ से सेलिंग ही आपको दिख रही है। इन्वर्टेड हैमर ले लो, चाहे वॉल्यूम की बात करोगे तो बड़े बड़े रेड कैंडल ले लो। कहीं से कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या आप लोग को? नहीं दिखेगी। रीजन ही है कि नहीं दिखने का, तभी तो मार्केट में लोग फंसेंगे और प्रॉफिट करेंगे बड़े प्लेयर। देखो 1000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है ना। अब बात करोगे अब लॉस की, तो लॉस मेरा कुछ नहीं, हमने बॉटम में पकड़ा हुआ है। 9:55 कहाँ हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था। यही कंडे बनते हुए जैसे मैंने स्टार्ट किया हुआ है, और वहीं से मार्केट एक तरफा हमारे फेवर में जा रहा है, ठीक है। देखो पहली चीज़ों को समझने का ट्राई करो। बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ना, कि आप कितना भी दिमाग लगा लोगे, बड़े प्लेयर्स के जाल में आप फंस जाओगे, ठीक है। और बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट पर्सनली मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखेगी, बट फिर भी हमने ट्रेड लिया हुआ है। ऐसा क्यों, समझो मेरी बात को। अब यहाँ से कुछ लोग ट्रेंड लाइन वाले होंगे। आज मैं सच्चाई खोल देता हूँ, थोड़ा सा आई ओपनिंग करना चाहता हूँ आपको। कुछ मेरा है नहीं मतलब। यहाँ पर देखोगे ये है रेड कैंडल, ये बन गया एरो ट्रेंड लाइन। यहाँ से ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को मानते हैं, तो वो भी ब्रेक हो गया तो भी ट्रेड ले लेंगे। बड़े बड़े रेड कैंडल बन रहा है, इसका मतलब मार्केट में सेलर बैठे हुए वो भी ट्रेड ले लेंगे। अब मेरी बात समझो, जैसे बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर करता है क्या? बड़ा प्लेयर किसको बोलते हैं? जो ह्यूज क्वांटिटी में बाई सेल करना चाहता है। अब जैसे मान लो कि मुझे सपोज करो यहाँ पर मुझे 1 लाख क्वांटिटी बाई करना है। पहले प्रॉफिट देख लो कितना प्रॉफिट चल रहा है, 1100 1200 का चल रहा है, ठीक है। अभी मैं वेट किया हूँ। अब समझो कहानी, 1 लाख क्वांटिटी में बड़ा प्लेयर हूँ या फिर आप बड़े प्लेयर, 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पर बाई करना है। तो बाई कब करोगे? बाई कैसे होगा? जब तक कोई ना कोई यहाँ पर सेल नहीं करेगा, समझ रहे हो। जब कोई सेल करेगा तभी आप बाई कर सकते हो। मार्केट का सीधा सा फंडा है, जब मार्केट में सेलर ही नहीं होगा तो कोई बाइंग नहीं होगी। अब बड़े प्लेयर को यहाँ पर बाइंग करना है, तो बड़े प्लेयर दिखाएंगे ना। अब देखो आप लोगों को ये ब्रेकआउट दिखेगा कि मार्केट नीचे तरफ गिरेगा, ये बड़े बड़े रेड कैंडल दिखेंगे कि भाई साहब मार्केट नीचे तरफ जा रहा है। आप लोग क्या करोगे? आप लोग करोगे सेल, ठीक है। अगर आप लोग सेल ऑर्डर डालोगे तो मार्केट जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत गिरेगा, और बड़े प्लेयर्स यहीं से कहीं ना कहीं बॉटम में बाई करना शुरू कर देंगे, और अपने बड़े बड़े क्वांटिटी, अब जितना सेल करते जाओगे आपका सब वो सेल वाला ऑर्डर बाई में कर लेंगे अपना। और जब बाइंग होकर वो बैठ जाएंगे तो मार्केट के प्राइस जाहिर सी बात है कि ऊपर की तरफ जाएंगे। यही तो है। ज़्यादा बाइंग होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, ज़्यादा सेलिंग होगी तो मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। 1200 का प्रॉफिट चल रहा है। अब एक चीज़ आप जान जाओ कि मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाएगा ना, फिर भी मैं कुछ लॉस लेने वाला नहीं हूँ। छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर ही निकल जाऊंगा, लेकिन लॉस बुक करने वाला आज की डेट पर मैं नहीं हूँ। बिकॉज मार्केट भले ही आपको ये लग रहा होगा कि छोटा प्रॉफिट है, बट छोटा प्रॉफिट है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ये छोटा प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप बात करोगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं इतना ही बड़े मूवमेंट मुझे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड दे दिया, ठीक है। अब आप लोगों को लगता होगा कि यार इतने छोटे में 1:2 मिल गया। बिल्कुल मिल सकता है भाई। अगर आपका लॉस 2 रुपए का है, अगर आपको 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो ये हो गया 1:2। अभी देखोगे प्रॉफिट की बात करोगे 2200 चल। देखो आज की जो भी मेरा ट्रेड है ना, वो विदाउट लॉस है। अब आप बोलोगे वो कैसे? देखो हमने एंट्री करी थी इधर के आसपास, 9:55 के आसपास, और वैसे एंट्री करते ही बड़ा सा हमारे फॉर्म चला गया। मार्केट बॉटम में पकड़ा है ना। लोग बोलते हैं यार बॉटम पकड़ना इम्पॉसिबल है, ये सबको मारो गोली, ठीक है। बॉटम में पकड़ा, मार्केट में फॉर्म चला गया। अब कोई भी 54 रुपए का लॉस नहीं है मेरे ट्रेड पर। मैं प्रॉफिट में ही निकलूंगा, अगर भले ही मार्केट ऐसे गिरना क्यों चालू कर दे। मैं होल्ड क्यों कर रहा हूँ अभी पोजीशन को? क्योंकि मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगा
तो मुझे और बड़ा प्रॉफ़िट हो सकता है। देखो पल भर में सारे कैंडल बदल जाएँगे। अभी तक रेड-रेड दिख रहे थे बड़े-बड़े ना, अब कुछ दिन में ग्रीन-ग्रीन दिखेंगे। जिधर बड़े प्लेयर्स बैठे रहेंगे समझ जाओ, उधर की तरफ ही मार्केट भागेगा। मार्केट का सीधा-सा फंडा है। और हम क्या करते हैं, हम लोग देखो बड़े प्लेयर नहीं बन सकते हैं, पहली बात समझो। वो बड़े प्लेयर मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी, बहुत बड़ा पैसा जो हम लोग के पास नहीं है, ना हो सकता है, ठीक है, कल्पना के बाहर है। लेकिन उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि देखो हर एक ट्रेडर का साइकोलॉजी होता है। रिटेलर की भी साइकोलॉजी क्या होती है कि भाई साहब जिधर की तरफ मार्केट घूमता रहता है, उधर के आस-पास वो बाई कर लेते हैं। बड़े प्लेयर्स हमेशा रिटेलर की साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, एक चीज़ समझ जाओ। आप कितना भी दिमाग लगाओगे, कोई सी भी स्ट्रेटजी लगाओगे, जब लाइव मार्केट बंद मार्केट में तो सब दिखेगा कि भाई साहब आप ही राजा हो। जैसे ही लाइव मार्केट में लगाओगे ना, वैसे ही उसकी हालत खराब हो जाएगी। आपको ब्रेकआउट दिखने लगेगा, आपको सेल के सिग्नल दिखने लगेंगे। जैसे ही आप सेल करोगे वैसे ही मार्केट वहाँ से पलट जाएगा। ऐसा बहुत बार होता है, या फिर आपका एसएल खा करके आपके फर्म में जाएगा। तो वो सब बड़े प्लेयर्स का ही रोल है, ठीक है? अब एक चीज़ समझ आओ, मैंने इतनी सटीक जगह पे एंट्री की हुई है बॉटम में, आपके सामने। आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल मैं भी कुछ वीडियोज़ देख रहा था यूट्यूब पे। बस लास्ट में भाई साहब ये मेरा 50 लाख का प्रॉफ़िट रहा है, ये 2 करोड़ का प्रॉफ़िट रहा है, ये 30 लाख का प्रॉफ़िट रहा है, ये एंट्री रही है। एंट्री के बाद छोड़ो, एंट्री तो वो दिखाते नहीं है, बस लास्ट में रिफ्रेश करके दिखा दें। भाई साहब प्रॉफ़िट से क्या मतलब है आपको? हो सकता है कि वो बंदा 50 लाख का प्रॉफ़िट दिखा रहा हो, लेकिन उस 50 लाख का प्रॉफ़िट देखने से पहले उसको 70 लाख का लॉस दिखा हो, या फिर उस 50 लाख के प्रॉफ़िट पे 1 करोड़ का लॉस हो उसका, ये भी तो हो सकता है। आप लोग हमेशा नंबर्स के पीछे भागते हो, लेकिन गलत जगह भागते हो। सिस्टम को फ़ॉलो जब तक नहीं करोगे, तब तक फँसोगे, समझ जाओ। जब तक ये चीज़ें आप समझोगे नहीं, तब तक आपको फँसना तय है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लाखों की क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं। 10 पॉइंट मिल जा रहा है तो भाई साहब 10 लाख का प्रॉफ़िट हो गया। लेकिन आप लोग को उससे क्या है? उनको आप सोचते हो कि उसको 10 लाख का प्रॉफ़िट हुआ। अरे मेरे प्यारे दोस्त, 1 लाख की क्वांटिटी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, 1 लाख क्वांटिटी में काम कर रहे हो, 10 पॉइंट का आपको प्रॉफ़िट हो गया, तो 10 लाख का प्रॉफ़िट दिख गया। उस पर एसएल भी तो होगा 20-30 पॉइंट का या कुछ पॉइंट का। देखो, आप अगर एक लॉट में भी काम कर रहे हो, एक लॉट में भी काम कर रहे हो, 10 पॉइंट का अगर आपका रिस्क है और आप ₹100 का प्रॉफ़िट ले रहे हो, तो आप उन लाखों करोड़ों कमाने वाले से बेटर ट्रेड करते हो, समझ गए? एक लॉट में अगर आप एक लॉट में ₹10 का रिस्क लेकर के ₹100 प्रॉफ़िट कर पा रहे हो, या फिर ₹20 प्रॉफ़िट कर पा रहे हो, फिर ₹30 प्रॉफ़िट कर पा रहे हो, तो भी आप एक बहुत बड़े ट्रेडर हो, बस आपकी क्वांटिटी की कमी है। अपने आप को पहचानो, और किसी के प्रॉफ़िट को देखकर ना हिप्नोटाइज़ मत हो। मेरा छोटा कैपिटल से ट्रेड करके दिखाने का मेन मकसद यही है। बड़े प्रॉफ़िट दिखाऊँगा ना तो आपका दिमाग बंद हो जाएगा उसके बाद। बड़े प्रॉफ़िट देखने के बाद आपको बस पैसा दिखता है। भाई साहब बस कमा रहा है बंदा, कमा रहा है। उसके कमाने से नहीं मतलब है, आप देख दूसरे का प्रॉफ़िट देख के आप सोचते हो कि आप भी कमा लोगे। लेकिन रियलिटी क्या होती है, वो तो आप जान ही रहे हो। तो सिस्टम के पीछे समय लगाओ, प्रोसेस के समय लगाओ। अब देखो हमने यहाँ पर एंट्री की ना, अब समझो, अब प्रोसेस क्या है? मार्केट वाला फिर चला गया, लॉस तो 154 का नहीं लूँगा, ये हो गया हमारा एसएल अब। अब इस रेड लाइन के नीचे आएगा तो पोज़ीशन काट के निकल जाऊँगा, कुछ सोचना ही नहीं है। अगर ऊपर जाएगा तो भाई साहब जाने दो, जितना ऊपर जाएगा उतना होल्ड करेंगे। अगर ऐसे टारगेट की बात करोगे, रफली मैं बता देता हूँ आपको, रफली मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा ना, वो इधर के आस-पास हो सकता है, गैप एरिया के आस-पास। यहाँ पर तो मार्केट आ सकता है। इसके ऊपर भी जा सकता है, अपने को क्या पता कहाँ पे जाएगा? आपको पता है क्या? आपको पता होता तो आप ओटीपी का कॉल क्यों नहीं बाय किए ₹2 वाला? किसी को पता था ₹2 वाला क्यों बाय नहीं किया? कोई मतलब नहीं है। ये सब देखो, लोग ना प्रॉफ़िट केवल देख-देख के पागल हुए पड़े हैं। मैं ऐसा इतना क्यों बोल रहा हूँ पता है आपको? क्योंकि मैंने कुछ लोगों का मैसेज पढ़ा है कि सर मुझे इतना लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं बस यही बोलता हूँ कि भाई साहब, कौन बोला था आपको इतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए? देखो बात ज्ञान की बातें कर रहा हूँ तो मार्केट भी लगता है हमारे फेवर में ही चल रहा है, और इसको भी ज्ञान पसंद है। 3600 का प्रॉफ़िट चल रहा है, ठीक है देखो, 3600 का प्रॉफ़िट चल रहा है। ऐसी ट्रेडिंग आपको नहीं दिखेगी। बहुत ही शायद कम ही लोग डालते हैं। बस लास्ट का प्रॉफ़िट दिखाओ, रिफ्रेश करो, हाँ भाई ये हो गया प्रॉफ़िट। ज़्यादा सीखना है तो आप भी करो 1 डेढ़ लाख क्वांटिटी में ट्रेड। ऐसे ट्रेडिंग थोड़ी होती है। देखो ट्रेडिंग एक सिस्टम है, एक तरीका है। मैं इतनी डीपली वीडियो बड़े लंबे होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं यही मानता हूँ कि अगर आप लोग छोटे लॉस वाले वीडियो को छोटे प्रॉफ़िट वाले वीडियो को देख रहे हो, मतलब सीरियस लर्नर हो।
मेरा धर्म है, कर्तव्य है कि आपको डिटेल में बताऊँ, डिटेल 2 मिनट की वीडियो में नहीं बता सकता, टाइम तो लगेगा। जितना फ्योर हो जाएगा ना, उतना मैं अपने से को टेल करता हो जाऊँगा। प्रॉफ़िट देखोगे, देख लो प्रॉफ़िट अच्छा, 4000 प्रॉफ़िट चल रहा है 4 लॉट में। लॉस की बात करोगे तो लॉस आज दिखा ही नहीं है मुझे, लॉस तो दिखा ही नहीं है, आपके सामने तो ट्रेड किया हूँ। अभी देखो प्रॉफ़िट चल रहा है इतना और मार्केट कहीं न कहीं टारगेट पर आ गया, बट अभी भी हम स्क्वायर अप नहीं कर रहे। अब समझो, कुछ देर पहले तो मार्केट में बड़े-बड़े रेड कैंडल बन रहे थे, तो ये रिटेलर को फँसाने के लिए बन रहे थे। अब ये बड़े प्लेयर का ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गया। पल भर में चेंज हो गया ना, पहले तो लग रहा था कि मार्केट बेयरिश है, अब तो लग रहा है मार्केट बुलिश है। बेयरिश वाले फँस चुके होंगे, या अगर आप बीच में एंट्री जो करता है, जो बीच-बीच में एंट्री करते हैं, उनको देखो हमेशा छोटे प्रॉफ़िट का सामना करना पड़ता है। मेरा ट्रेड करने का तरीका अलग है। मैं गिरते हुए मार्केट में देखो पुट सेल करता हूँ, बढ़ते हुए मार्केट में मैं कॉल बेचता हूँ। मेरा प्रिंसिपल क्या है, अगर महँगा है तो बेच दो, सस्ता है तो खरीद लो। अब मार्केट गिरेगा, गिरता हुआ रहेगा तो सस्ता है तो खरीद लेता हूँ, खरीदने का मतलब ऊपर जाएगा मतलब पुट सेल करता हूँ। और मार्केट अगर उठता है मतलब महँगा है तो मैं कॉल बेचता हूँ। एकदम सिंपल सा फंडा है मेरे दोस्त, कोई कॉम्प्लिकेट चीज़ें नहीं है। कितना भी सीखोगे लास्ट में आपको करना है बाय या सेल ही। तो बाय कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है, इस पर फोकस करो ना, यही तो सफलता दिलाएगी। आज कौन सा दिन है यार, आज शायद वेडनेसडे है। हाँ वेडनेसडे है आज, कल एक्सपायरी है 27 अप्रैल की। प्रॉफिट चल रहा है, एकदम सिंपल है। कल आपने नोटिस किया होगा, कल निफ्टी में ही हमने लॉस कर लिया था, दो दो बार लॉस किया, चार चार लॉट में, ऐसा नहीं है। और इन द मनी बेचा था, शायद मेरे को 1200 1300 का लॉस हुआ था आई थिंक, अगर कल कल की वीडियो आपने देखी होगी तब। उतने ही लॉट में वही स्ट्राइक प्राइस लगभग एटीएम का ही बेचा है, और आज मुझे प्रॉफिट हो रहा है 4000 रुपये का। रिस्क रिस्क कितना हुआ था, अब मुझे थोड़ा सा समझो, इसी में समझाना ट्राई करता हूँ। दिया तो 1400 रुपये दिया, दो बार में दिया वो भी, ठीक है। और लिया तो 4500 रुपये लिया, अभी चल रहा है मतलब लिया नहीं है, एक बार में ही लिया। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हो गया, लगभग 1:3। लॉट भी सेम, स्ट्राइक प्राइस भी सेम। आप लोग क्या करते हो, एक बार लॉस होगा तो अगली बार उसके डबल क्वांटिटी लगा लेते हो कि भाई साहब लॉस रिकवर तुरंत होगा। कैसे होगा, ऑप्शन सेलिंग में हमारा रिस्क कितना होता है, बहुत छोटा होता है। मैं क्यों इतना ऑप्शन सेलिंग पे आप लोगों को फोकस कराता हूँ, बिकॉज स्टार्ट कर रहे हो तो ऑप्शन सेलिंग अगर आप करोगे तो बहुत ही सेफ है, कभी प्रेशर पड़ेगा नहीं। ऑप्शन बाइंग करोगे आप स्टार्टिंग में ही तो थोड़ा सा टफ हो सकती है चीज़। ऐसा नहीं बोलूँगा ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं है, बिल्कुल है यार, लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में टफ हो सकता है ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना, नए लोगों के लिए खास तौर पे। एक्सपीरियंस है तो मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन एकदम नए हो तब तो मुश्किल है मेरे हिसाब से। डीमोटिवेट मत होना ऑप्शन बायर्स, और ये मत बोलना कि कैपिटल कहाँ से लाए, कैपिटल की कमी नहीं है। हेजिंग करो मेरे दोस्त, कम पैसे लगाओ, महंगा रहोगे एक बार, सस्ता रहोगे बार बार, ठीक है। ऑप्शन बाइंग सस्ते के चक्कर में महंगा पड़ जाता है लास्ट में। अभी प्रॉफिट चल रहा है, फ्योर में है तो क्यों एग्जिट करूँ, थोड़ा सा आपको भी समझाना है। पेशेंस, कूल डाउन, एकदम कूल डाउन। नहीं कूल डाउन हो रहा है तो गाने सुनो, ठीक है, ट्रेड लेने के बाद। अब आप जान रहे हो कि आपको लॉस नहीं होने वाला है, 4 जगह प्रॉफिट है, गिरेगा तो भाई साहब अगर आपके अगेंस्ट आने लगेगा यहाँ से तो 3 यहाँ पे बुक करके निकल लेना ना, कौन मना किया है। अब देखो, अब लॉस यहाँ से हटाओ, यहाँ इस लाइन के नीचे, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। भाई लॉसेस को ट्रेल करते हो जाओ, 4200 का प्रॉफिट चल रहा है, मौज करो मौज, ठीक है। इस रेड लाइन के नीचे एसएल बुक, इस रेड लाइन के ऊपर जाएगा तो भाई सब मौज ही है, टाइम पास करे तो भी मौज है। सेलिंग किया हूँ, बाइंग थोड़ी किया हूँ, कोई दिक्कत है हमको। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद कहाँ जा रहा है, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है, नहीं जाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा, कहीं तो कहीं जाएगा। अपने को क्या दिक्कत है, यहाँ से यहाँ तक मैं लगभग 1:4 ले चुका हूँ मेरे दोस्त, अभी 1:5 पर चल रहा है, लेकिन प्रॉफिट स्क्वायर अप नहीं किया है। जिद्दी आदमी हूँ, समझ रहे हो। गाड़ी चलाने जब आ जाएगा ना आपको, तो भाई साहब आप लेफ्ट राइट करते करते बहुत दूर तक जाओगे। आपको यहाँ से अगर जाना है, मान लो जम्मू जाना है, तो सीधे तो जाओगे नहीं, गाड़ी रास्ते में मोड़ आता है ना। अगर ड्राइवर अच्छे हो तो सही से मोड़ के निकाल लोगे, अगर नहीं अच्छे हो, आता ही नहीं चलाने, तो लड़ोगे भी और मरोगे भी, तो दूसरे को मार दोगे, ठीक है। यही तरीका है ट्रेडिंग का। गाड़ी चलाने आ गई, ट्रेडिंग करने आ गई, यहाँ से ऊपर और ऊपर जाएगा और ऊपर खिसकाऊंगा यार, कौन सा डर है।
प्रॉफिट पर रिस्क लेके चलो, कैपिटल पर नहीं, ठीक है। इतना मैं डिटेल में आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए बता रहा हूँ यार, ताकि ट्रेडिंग कर ही रहे हो तो ढंग से करो, सही तरीके से करो। ऐसे प्रैक्टिकली लाइव ट्रेडिंग तो लोग कोर्सेज में भी नहीं बताएंगे आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ। बिकॉज हमने भी पीछे काफ़ी स्टूडेंट को पढ़ाया है, तो वो लोग बताते हैं कि उनके साथ क्या घटना घटी। तो वो सब चीज़ें नहीं है। जो सीखने वाला बंदा है ना, वो कहीं से भी कैसे भी सीख लेगा। प्रैक्टिकली ज्ञान ही तो मिल रहा है, देखते रहो। अब यहाँ से गिर रहा है तो डरना किस लिए है बताओ, किस लिए डरोगे आप? प्रॉफिट में ही हो ना, लॉस दिखा रहा है यहाँ पर, लॉस दिखाएगा तो डरो, लॉस नहीं दिखा तो वेट करो। 4500 का प्रॉफिट मैक्स था, अभी 3700 का चल रहा है। तो अब देखो, अभी वेट कर रहा था, अभी वो हमारे मार्केट में और फिर चला गया। अगर मैं वेट नहीं करता तो ये मूवमेंट ले पाता क्या, आपको मिल पाता? प्रॉफिट देख लो, 4,000 का प्रॉफिट 5,500 के आसपास का चल रहा है, 5,000 चल रहा है, ठीक है। तो क्यों ऐसा चल रहा है दोस्त? क्योंकि पेशेंस है। और पेशेंस भी ऐसा नहीं है कि बहुत रिस्क की पेशेंस लिया हूँ यार, रिस्क तो मैं लेता ही नहीं हूँ। अगर एक बार प्रॉफिट दिख जाए ना तो फिर रिस्क को भूल जाओ। मैं अपने वेबिनार में भी यही लोगों को सिखाया हूँ कि भाई साहब, एक बार मार्केट आपके फिर में चल दे तो कोई रिस्क लेने वाला नहीं है। नो लॉस स्ट्रेटजी पे लगा लो, काम करो बिना नो लॉस के। लॉस लेके काम कब तक करोगे? लॉस लेने के मार्केट में आए हो? देखो, बिजनेस है, स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज है और बहुत बेकार भी चीज है। जो तरीके से कायदे से करेगा उसके लिए भाई साहब ये बहुत अच्छी चीज है, इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। और जो गैम्बलिंग करने के लिए बैठा हुआ है ना, तो इससे बेकार भी कोई चीज नहीं है, ठीक है। अरबों खरबों नहीं, पूरे खानदान की जायदाद घुस जाएगी, पता नहीं चलेगा कहाँ गया, समझ रहे हो? पैसे की गर्मी इसने मत दिखाना कि आप बहुत रईस हो तो बहुत बड़े बड़े जल्दी प्रॉफिट ले लोगे, बहुत बड़ा क्वांटिटी करके ऐसे ऐसे करोगे। ये सब भूल जाओ। कितना भी रईस हो, कितना भी गरीब हो, क्या कुछ भी हो, मिडिल क्लास में हो, कुछ कोई फर्क नहीं है। मार्केट को उससे कोई मतलब नहीं, आप कितना अमीर हो, कितना गरीब हो, कितना पैसा है। सही से काम करोगे पैसा देगा मार्केट, गलत से काम करोगे तमाचा मार के ले लेगा, पूरा कैपिटल खा जाएगा। कोई रहम नाम की कोई चीज ही नहीं है इसको, ना इसके अंदर इमोशन है। प्रोसेस, मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना, प्रोसेस ही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, जब जब फेवर में जाएगा और ऊपर करेंगे हम। या मेरा अनुमान यहाँ तक का है, 17,800 के आसपास का। लेकिन जाएगा कि नहीं जाएगा कोई गारंटी वो थोड़ी लूंगा मैं। ऑलरेडी 1:67 के आसपास का प्रॉफिट में चल रहा हूँ मेरे दोस्त। ज्यादा रिस्क लेने वाला हूँ ही नहीं, एकदम एकदम ट्रेलिंग एसल पे बैठ जाता हूँ मैं। अभी तक होल्ड किया हूँ दोस्त, काटा नहीं पोजीशन, ये मत सोचना काट लिया, ठीक है। देख लो, चलता है, चलने दो। कोई देखो फर्क नहीं है अपने को, पैसा मिलेगा इसकी गारंटी है, क्योंकि पैसा ऑलरेडी मिल चुका है। अब ये या तो 5,000 का प्रॉफिट 6,000 7,000 में हो जाए, या तो 5,000 का प्रॉफिट 4,000 में हो जाएगा। यही होगा बुरा से बुरा कंडीशन, यहाँ से गिरने लगेगा, यही ना होगा। गिरने लगेगा तो काट लेंगे पोजीशन, इसमें क्या है। ऊपर जाएगा तो होल्ड करेंगे, इसमें क्या है। दोनों में प्लस है, किसी में माइनस नहीं है। गेम वो खेलो जिसमें हेड भी आपका, टेल भी आपका। इस समय मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ आप लोगों के, सभी लोगों के। आप लोग बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हो, जेन्युइन कमेंट कर रहे हो, तो ये वीडियो भी कमेंट से भर देना एकदम। और हमने कल एक कमेंट देखा, बहुत प्यारा सा लोग भाई साहब ने किया था कि जब ट्रेड करना नहीं आता था तो कैपिटल था, और जब ट्रेड करना सीख गए तो कैपिटल खत्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? कि भाई साहब आपको सही तरीका देखो नहीं पता था स्टार्टिंग में, और आपने गलती क्या की, बड़े बड़े लॉट लगा लिए। सही स्टार्टिंग में कम रिस्क में काम नहीं किया, इसी वजह से ऐसा होगा। तो अभी देख सकते हो, अभी मार्केट ना काफी ज्यादा ऊपर की तरफ का मूवमेंट दे चुका है, और जो अपना प्रॉफिट है वो 6,400 का चल रहा है। अब देखो, अब ऐसे थोड़ा सा हम और टाइट रखने वाले हैं, बिकॉज अब ज़्यादा रिस्क लेने वाला मैं हूँ नहीं। अब असल में यहाँ पर करता हूँ, अगर इस रेड लाइन के नीचे मार्केट गया देन मैं स्क्वायर ऑफ कर लूंगा। बिकॉज देखो, 1 2 3 4 करना, बैक टू बैक रेड करना, ग्रीन करना बनने थे। एक बार पुल बैक जरूर आएगा, नीचे तक मार्केट आएगा, फिर ऊपर तरफ जाना होगा तो जा सकता है, ठीक है। तो और यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा है आज के डे हाई के आसपास से, बार बार देख सकते हो कि यहाँ पर भी रिजेक्शन आया था, यहाँ पर गया तो फिर रिजेक्शन आया। अगर इस बार जाना होगा ऊपर की तरफ तो चला जाएगा, नहीं तो फिर ट्रेडिंग एसल काटना पड़ेगा। यही होगा कि 6,400 जो 500 का प्रॉफिट चल रहा है वो हो सकता है गिरे यहाँ से, तो मुझे थोड़ा सा कम में बुक करना पड़े, इतना हो सकता है। बट ऐसा कोई सीन है नहीं, अभी वेट करते हैं। तो अभी देखो 6,500 का प्रॉफिट चल रहा है। कुछ ज्ञानी लोग ये भी बोलेंगे कि आपको पुट बाइंग वाले प्रॉफिट कैसे हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी आप स्ट्राइक पे जाके चेक कर लेना। 9:55 पे हमने ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। और अभी तक का प्राइस बढ़े हुए ही आपको दिखेंगे। चलो ये भी कष्ट में ही दूर कर देता हूँ। ये कौन सा बाइक है? 17,300 का पुट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 17,300 का पुट, इसका मैं चार्ट लगाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये है इसका मैं चार्ट लगा देता हूँ आप लोगों के सामने। ये देखो, ये चार्ट भी ओपन हो गया।
अब 9.55 पर देखो, 9.55 पर ये ना, ये काफ़ी ज़्यादा इल्लिक्विड रहेगा, बिकॉज़ इसके मूवमेंट काफ़ी कम रहेंगे। रीज़न है ना ये, क्योंकि 1-2 रुपए वाला हमने बाय किया हुआ है, तो इसमें क्या उम्मीद रखोगे? ये देखो, ये है आपका 9.55, ठीक है? 9.55 का है कैंडल, ₹1.65 था, अब ये ऊपर तक चला गया है। अब आप ही बताओ, अब इसी ब्रोकर से पूछ लेना, ऑप्शन जो बनाया उससे पूछ लेना कि भाई साहब, मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसके प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं? इसको तो कम होना चाहिए ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यार इसमें कुछ मतलब है नहीं, ₹1 वाला ये जीरो होगा तो एक्सपायरी के दिन ही जीरो होगा। तो 10-20 पैसे ऊपर चला जाए, 10-20 पैसे नीचे चला जाए, इससे अपना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रॉफिट क्यों दिखा रहा है वो समझो। 9.55 प्राइस, ₹1.60 था, अभी ₹1.80, ₹1.85 का हाई लगा चुका है, ठीक है? जैसे कि आप लोगों ने देखा, इसी वजह से इसमें मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो दिमाग में से सारे भ्रम वरम निकाल देना बाहर। अभी देखो, अभी हमारे फ्लोर में जा रहा है, और फ्लोर में जाएगा, मैं और इसे टेल करूंगा। मैंने बोला ना आपसे कि उम्मीद की बात करोगे कि होप कहाँ तक है, तो होप मेरा यहाँ तक है, 17,800 के आसपास तक का। जाता है नहीं जाता है इसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा, ठीक है? हो सकता है आज जाए, हो सकता है कल भी जा सकता है, और इधर के आसपास आएगा तो मैं फिर से कॉल सेल करने के मूड में बैठ जाऊंगा, ये भी जान जाओ, ठीक है? तो ये सब चीजें सिंपल है एकदम। अभी मैंने यहाँ पर होल्ड क्यों किया हुआ है, क्योंकि मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है। अब देखो, 17,773 पे चल रहा है यहाँ पर, और ये है ट्रेलिंग एसल, लगभग उससे 13-14 पॉइंट नीचे, या तो 13-14 पॉइंट नीचे मार्केट आ जाए, या तो ऊपर की तरफ चला जाए, सीधा सा फंडा है। ऊपर जाएगा तो 25-30 पॉइंट, नीचे जाएगा तो 15 पॉइंट, तो यहाँ पर भी 1:2 का रेट चल रहा है, एक तरह से मान सकते हो आप कि कम रिस्क है, प्रॉफिट ज़्यादा। अब इसको थोड़ा सा और ट्रेल कर देता हूँ यहाँ तक, यहाँ तक ट्रेल कर दिया। अब मार्केट और ऊपर जाएगा ना, देखो अब एक रेड कैंडल बनना लाजमी है, क्योंकि देखो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना हुआ गया हुआ है, तो एक बार करेक्शन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है? बट ये यहाँ पर होगा कि यहाँ पर होगा, कोई फिक्स नहीं है इसका, क्योंकि मार्केट को कोई फिक्स नहीं है कि एक कैंडल में कितना ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कितना समय लगेगा, यहाँ पर आने में कितना समय लगेगा, मुझे नहीं पता है ना, किसी को पता होता है। बस फर्क ये है कि मैं बता बता दे रहा हूँ कि मुझे नहीं पता है, और लोग बोलते हैं कि देखो मैंने टारगेट दिया था ना 17,800 का, आया आया। भाई साहब, मैंने तो टारगेट आपके सामने को सामने यहाँ टारगेट दिया था, ये तो कब का आ चुका है, मैं फिर से बढ़ा लिया ना। मार्केट की लंबी राइड पे निकलना है, छोटे मोटे नहीं, ठीक है? अब यही मैं बोलूँ कि मैंने बोला था देखो 9.55 पे कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये सब देखो, ये सब टेक्निक है, ये सब लोगों को लुभाने की टेक्निक चल रही है, उससे मतलब नहीं। एक दिन से थोड़ी होगा यार, डेली। मैंने कल बोला था, मेरे को लॉस हो गया था कल, और बताओ, कल मेरे को 1400 रुपये का लॉस हुआ है। जो लोग वीडियो देखे होंगे उनको पता चलेगा, लेकिन हमने कल ही बोला था ना आप लोगों से कि लड़ना नहीं है मार्केट से, सिस्टम को फॉलो करना है। 1400 का लॉस हुआ है, हो सकता है 4,000-5,000 का प्रॉफिट भी हो जाए कल। और देखो वाकई में क्या हुआ, देखो मैं जो सिस्टम में वो काम करता हूँ ना, ये चीज़ें मैंने बहुत सालों से देखा हुआ है, और इस पर मुझे ये अनुभव रहा है कि जिस भी दिन मुझे लॉस होता है, उसके एक दिन पीछे या तो मुझे बड़ा प्रॉफिट हुआ रहेगा, या तो उसके एक दिन आगे मुझे बड़ा प्रॉफिट होता है। तो इसका सबूत यहाँ पर भी देख सकते हो कि कल मुझे लॉस हो गया था, हालांकि मार्केट हमारे व्यू के अकॉर्डिंग ही गिरा हुआ था, बट मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मेरे को 2 बार छोटे छोटे ऐसे चले गए जिसमें 1400 रुपये का लॉस हो गया। सेम क्वांटिटी थी, 4 लॉट ही थे, तो उसको छोड़ दो। अब आज मैंने फिर से 4 लॉट ही सेल किया हुआ है, एटीएम का ही बेचा हुआ है, प्रॉफिट चल रहा है ना, उसके 5-7 गुना चल रहा है, यही तो चाहिए अपने को, उससे ज़्यादा क्या चाहिए? अभी देख सकते हो प्रॉफिट, ज्ञान बांटते बांटते, जितना ज्ञान बांट रहा हूँ उतना ही प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अच्छी बात है, और ऊपर जाकर और ट्रेल करूंगा। इसको नहीं देखना है, बहुत सारे लोग ना डर जाते हैं, देखो इसको देखो ही मत ना, इसको भूल जाओ। बहुत सारे जिनको डर लगता है ना कि लॉस प्रॉफिट जा रहा है आ रहा है, भूल जाओ। एंट्री करो, यहाँ फॉलो करो, सिंपल। अब यहाँ गिरेगा नीचे तो पोजिशन काट दो, ऊपर जाएगा तो और ट्रेल सेल करो। चार्ट देखो, जितना प्रॉफिट लॉस होगा सब बुक कर लोगे, प्रॉफिट में ही निकलोगे, इसकी तो गारंटी है। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को सारी पॉइंट पॉइंट वाली बातों को बताऊं, ठीक है? ताकि आप लोगों को एक अच्छा नॉलेज भी मिल पाए हमारे ट्रेडिंग की वीडियो से, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस देखने से किसी को कुछ मतलब नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूँ ना, कैसे बड़े रैली को कैप्चर करना है, ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। देखो भाई, यहाँ से गिरने का ट्राई कर रहा है, ठीक है? प्रॉफिट भी चल रहा है। अब बैठ गया हूँ, इसके नीचे है तो काट के भागूंगा, इसके ऊपर जाएगा तो वेट करूंगा। 2 लाइन की बात है। अब मार्केट के ऊपर है, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ, तो अब ज़्यादा रिस्क में लेना चाह नहीं रहा हूँ, तो इसी की वजह से मैंने होल्ड किया हुआ है। ज़्यादा देखो दूर है नहीं, 77 पे चल रहा है, 68 का है लो, मतलब लगभग 10 पॉइंट नीचे अगर आएगा मार्केट जहाँ पर है, तो काट के भाग जाऊंगा। ऊपर जाएगा तब तो अच्छी बात है। लॉस हमेशा हमारा फिक्स होता है, प्रॉफिट हमेशा एक तरह से मान लो कि जितना मिल जाए उतना ले लो, सिस्टम के तरीके चलोगे सब सही होगा।
अब देखो मैंने बोला था पहले कि बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाया तो रेड कैंडल बनाएगा, लाज़मी है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ऊपर की तरफ जा रहा है तो कुछ लोग यहाँ पर बुकिंग भी तो करेंगे प्रॉफ़िट। अब देखो, अब यहाँ से रेड कैंडल बनाया, अब एसएल और ऊपर करो, ये। यहाँ से ऊपर जाएगा, बहुत अच्छी बात है, नीचे आएगा, तो भी अच्छी बात है। अच्छी ही बात है, गलत कभी होता ही नहीं है। चल रहा है 7,000 चलने दो, या तो 500 का नीचे हमारे अगेंस्ट आएगा तो 500 का कम प्रॉफ़िट होगा, यही होगा। देखो एक पुल बैक ले लिया, अब जाना होगा ऊपर तो जा सकता है, बहुत ही आराम से जाएगा। अभी देख सकते हो अभी मार्केट और ऊपर चला गया, ठीक है? और जो प्रॉफ़िट है वो 7 समथिंग का चल रहा है। ना रेड लाइन के नीचे आई है, आया ही नहीं, जब आया ही नहीं तो मैंने भी पोज़ीशन काटी ही नहीं, ठीक है? ऊपर की तरफ जाएगा तो पोज़ीशन नहीं काटने वाला हूँ, टाइम स्पेंड करेगा और अच्छी बात है। सेलिंग करके रखा हुआ है, थोड़ा बहुत थिएटर कभी मिल जाएगा खाने-पीने के लिए, चलेगा सब। वेट करो पेशेंस के साथ, कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। नीचे की तरफ आएगा तो हो सकता है मुझे अच्छी जगह प्रॉफ़िट लेकर के जाना पड़े, या ऊपर तरफ जाता है 17,800 के आस-पास तो मुझे हो सकता है कि 9-10 हज़ार का प्रॉफ़िट हो जाए 4 लॉट में, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। उसी को मानते हुए वेट कर रहे हैं, देखो क्या होता है। अभी देखो, अभी ट्रेलिंग एसएल और टेल करने का समय आ चुका है और ऊपर करता हूँ। अब थोड़ा-सा टाइट फॉलो कर रहा हूँ बिकॉज़ पोज़ीशन स्क्वायर अप करने का मूड है हमारा, ठीक है? तो टाइट एसएल टाइट ट्रेलिंग कर रहा हूँ। या तो यहाँ से नीचे जाएगा तो काट दूँगा, ऊपर जाएगा तो फिर रुकूँगा। ऊपर का मतलब हमारा फ़ेवर, नीचे का मतलब हमारा अगेंस्ट। प्रॉफ़िट इतना, कोई बात नहीं, वेट करो। देख रहे हो क्या हल्का से दिखा रहा है मार्केट? टारगेट दे ही के मानेगा 17,800 लगता तो ऐसा ही है। तो अभी आप देख लो, फिर से एक तरफ़ा चलने लगा, ठीक है? अब हम अपना ट्रेलिंग एसएल थोड़ा-सा और शिफ्ट कर सकते हैं। मुझे अगर प्रॉफ़िट दिखा रहा है ना, अब ट्रेलिंग एसएल देखो टारगेट बोला था 17,800 पर आएगा तो यहाँ पर आ चुका है। अब ट्रेलिंग एसएल देखो यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ मैं, डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट बड़ा-सा गिरा था, तो यहाँ पर अगर नीचे की तरफ जाएगा तो सबको लगेगा ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है? अब देखो यहाँ से हमने होल्ड किया हुआ है बॉटम में और सनसन मार्केट एक तरफा भाग रहा है। 4 ही लॉट बेचे हैं और प्रॉफिट 9,000 का। अब इसके बाद से ऊपर ना हमारा सेलिंग एरिया स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही प्रीव्यू ग्रुप में भेज रखा है। तो सेलिंग लेवल पर मैं ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता पुट पे चाहे सेलिंग लेवल मतलब यहाँ पर कॉल सेल करने की कोशिश बन जाएगी। तो जब तक ये मुझे फ्लो मोमेंट मिलता हुआ जा रहा है तब तक मैं वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मार्केट गिरना चालू करेगा या फिर रेडी करने बनाना चालू कर दे या फिर कोई भी मुझे ऐसा लगे कि बस गिरने वाला है तो बस पोजीशन को काट दूँगा, ठीक है? अभी 9,300 लगता है कि 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा ईज़िली। देखो क्या होता है, अब मैं हर कैंडल पे कैंडल शिफ्ट करते हुए जा रहा हूँ। अब ये कैंडल है ना, अब जैसे ये कैंडल क्लोज़ होगी, इस कैंडल के लो पर मैं ऐसे लगा दूँगा ट्रेलिंग। थोड़ा-सा समझने का ट्राई करना है आप, बिकॉज़ अब मार्केट कहीं न कहीं हमारे सेलिंग रडार पर भी आ चुका है। तो अब मैं कैंडल बाय कैंडल एसएल लगाता हुआ जाऊँगा, ट्रेलिंग एसएल। जितना मार्केट ऊपर को जाएगा ना, अब देखो ये है ना, अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज़ होगा तो अब इसलिए यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दूँगा, ताकि हमारा एसएल और छोटा हो जाए। अभी क्लोज़ नहीं हुआ है, ये कैंडल क्लोज़ हो जाने दो, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ। देखो कैंडल क्लोज़ होगी, अब ये एसएल यहाँ से लगा के यहाँ, ठीक है? एकदम टॉप पे हम प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करेंगे। अब इस रेड लाइन के नीचे आएगा, पोजीशन काट दूँगा। अगर इस रेड लाइन के ऊपर जब तक रहेगा तब तक होल्ड करूँगा। सिंपल सा फंडा है। प्रॉफिट 9,500 चल रहा है, ठीक है? अभी वेट करना है, देखो क्या होता है, जैसा अभी दिखाएगा। अब काटने का समय आ चुका है बिकॉज़ सेलिंग रेडार भी ऊपर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा कॉल सेल करने के लिए। तो आप सभी लोग जानते हो कि मैं दिन में एक ही ट्रेड लेना प्रेफ़र करता हूँ, 2-3 ट्रेड मैं नहीं लेता हूँ। एक बार प्रॉफिट हो जाए तो फिर घर जाओ, क्योंकि इतना बड़ा जब रैली ले चुका तो अब उम्मीद नहीं करता हूँ कि मुझे दूसरी रैली भी इतनी बड़ी मिल पाएगी। हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि बड़े प्लेयर गिरते हुए मार्केट को घुमा देंगे। देखो मार्केट गिरा केवल इतना है, चढ़ा कितना देख सकते हो आप ना। अभी ये और भी चढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि 800 से ही गिर जाएगा। लेकिन हाँ, हमारा टारगेट काफ़ी अच्छा था, डिसेंट सा है। ऑप्शन सेलर का देखो टारगेट हमेशा फिक्स होता है, अब चीज़ आप जानते ही हो। जितना प्रीमियम बेचेंगे वही उनका टारगेट है और सिस्टमैटिक ढंग से हम इसको होल्ड करते हुए आ रहे हैं। जितना ऊपर जाएगा उतना ही मैं होल्ड करूँगा और उसके बाद निकल जाऊँगा। बोला था 10,000 का प्रॉफिट हो सकता है, देखो 10,000 का प्रॉफिट लगभग हो चुका है। थोड़ी देर में 10,000 का दिखा भी सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से स्पीड से ग्रीन कैंडल बना रहा है ना, उस हिसाब से अब तो भाई साहब मौज ही कर दी। देख रहे हो कैसे जा रहा है?
वैसे दिखा दिया प्रॉफिट, अभी भी काटूंगा नहीं। अब ये क्लोज होगा तो इसका लो हमारा एसएल हो जाएगा। भाई साहब देखो गिरेगा कब, जब रेड कैंडल बनाएगा सीधा। पहले थोड़ा लॉजिक समझो, ऐसे तो गिरेगा नहीं हवा में। रेड कैंडल बनाएगा तो पोजीशन काटेंगे, गिरने लगेगा तो पोजीशन काटेंगे। जब चढ़ ही रहा है हमारे फर्म जा रहा है तो क्यों काटूं। देखो मार्केट के लक्षण अब ठीक नहीं लग रहे हैं, अब यहाँ से गिरने का मौसम बना रहा है। हो सकता है कि गिर भी जाए, यहाँ से नीचे करके मूवमेंट दे दे। मैक्सिमम चांसेस यही है कि अब हमारे सेलिंग ट्रेडार पर है। विश्वास नहीं है तो आप यहाँ पर देख लो पहले प्रीमियम ग्रुप में क्या भेज रखा है वो पहले समझो। ये तो बैंक निफ्टी है, निफ्टी का दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर अगर जूम करके मैं दिखाऊँ ना आपको तो समझ में आएगा। ये देख रहे हो 17,800 का लेवल, 17,800 से क्या है रेड एरो। 9:05 पर ही भेज रखा है प्रीमियम ग्रुप में, ठीक है। यहाँ से गिर सकता है। और अभी मार्केट कहाँ पर चल रहा है, अभी भी मार्केट वहीं पर चल रहा है, ठीक है। अब देखो अब एसएल यहाँ पर और एसएल हिट हो चुका है, समझो बात को। अब मार्केट और ऊपर आया, हमने एसएल अपने यहाँ पर कर दिया। अब इस रेड लाइन की जगह मार्केट गिरेगा तो हम पोजीशन काट देंगे, ठीक है, कुछ नहीं सोचना है। मैक्सिमम चांसेस भी यही है कि मार्केट यहाँ से डाउन का मूवमेंट देगा, क्योंकि ये हमारे सेलिंग एरिया पर है, जिसकी जानकारी हमने प्रीमियम ग्रुप में मार्केट खुलने से पहले दे रखी है। अभी प्रॉफिट की बात करोगे, इतना चल रहा है, हो सकता है 9 जाके प्रॉफिट बुक कर पाऊंगा, नीचे गिरेगा तब, ऊपर तब चला जाएगा तब तो भाई साहब मौज ही है, वेट करना है और क्या। लेकिन अब उम्मीद खत्म हो चुका है हमारा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। थोड़ा बहुत मिल सकता है ऊपर की तरफ मूवमेंट, अच्छी बात है, ले लेंगे, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। देखो गिर गया ना मार्केट यहाँ से। अब क्यों रुकू भाई, अब नहीं रुक सकता, 1000 उसको आराम कर लेता हूँ। तो फाइनली आज हमने 8,900 का प्रॉफिट बुक कर पाया। जैसे आप देख सकते हो 9,000 रुपये का इसका प्रॉफिट हुआ है। हालांकि प्रॉफिट 10,000 का बढ़ के भी गया हुआ था, बट जब मार्केट गिरने लगा देन हमने 9,000 का प्रॉफिट बुक हो पाया। और ये सुबह सुबह 146 रुपये का नुकसान हो गया था बैंक निफ्टी के पुट में। अभी मैं आपको 7 रुपये का दिखाऊँ ताकि आपको ईजी रहे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 8,900 का प्रॉफिट हुआ। अब हमने सब कुछ आपके लाइव आंखों के सामने यहाँ पर ट्रेड हुआ, कहीं ना कहीं प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर पाया। प्रॉफिट गया हुआ 10,000 से ऊपर का भी, बट जब गिरने लगा मार्केट तो हमने इतना का ही प्रॉफिट बुक कर पाया। स्टार्टिंग में क्या क्या था, गलती क्या हो गई थी, बैंक निफ्टी में एंट्री बनने से पहले मैंने ट्रेड ले लिया था। बट एक चीज समझ जाओ कि मैं कभी भी गलती करता हूँ तो उसको तुरंत एग्जिट करता हूँ, और ये भी काफी बड़ा अहम रोल निभाता है मुझे। अगर आप भी ये सारी चीजें डीप में डिटेल में पर्सनली सीखना चाहते हो तो आप हमारा मास्टर टपोरम एडवांस वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ये सारी चीजें डीप बताई जाती है, कैसे लेवल निकालना है, कैसे आपको टॉप बॉटम पकड़ना है। इसकी डिटेल आप हमारी वेबसाइट www.bintedofficial.com पर चेक कर सकते हैं, या फिर आप हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से बिंटेड इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर अगर आप ये सारी चीजें फ्री में भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारा मास्टर प्रोग्राम लाइट कोर्स और साथ ही साथ प्रीमियम ग्रुप, जिसमें मैं मार्केट ओपन होने से पहले लेवल बता देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, वो फ्री का एक्सेस आपको मिल जाएगा। मार्केट कहाँ से ऊपर कहाँ से नीचे जाएगा, जिसमें मैं लेवल पोस्ट करता हूँ, उसका भी एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आप हमारे दिए हुए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके उसमें ट्रेड करते हैं। आपका डीमैट अकाउंट भी फ्री में ओपन होगा, एंड मेरा कोर्सेज के साथ साथ ही आपका फर्स्ट मंथ तक का ब्रोकरेज अप टू 1,000 रुपीज वो भी नहीं लगेगा। अगर आपको ऑप्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं तो ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हो, पूरा का पूरा ऑप्शन सिखा रखा है फ्री में। 1 मंथ ट्रेडिंग चैलेंज हमने स्टार्ट किया था, कैसे हमने कम कैपिटल से 1 लाख से स्टार्ट किया हुआ था, और आज 4 लाख में काम कर रहा हूँ। पूरा का पूरा हर दिन का अपडेट मिल जाएगा। ऑप्शन नहीं सीखना तो ये वाली देख सकते हो, और भी कुछ प्लेलिस्ट है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हो तो भाई साहब बिना लाइक वगैरह किए हुए और कमेंट किए हुए तो बिल्कुल मत जाना।